सेनेट इंतखाबात जो है उसकी कहानी आज के प्रोग्राम में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में पहले कोरोना के हवाले से कुछ अपडेट्स देते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कोरोना वैक्सीन आज लगवाई है और उसकी टीवी के ऊपर कवरेज के लिए एक क्लिप भी शेयर किया गया मीडिया के साथ, जो एक मुनासिब फैसला है ताकि बहुत सी पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो रिलक्टेंट है कि वैक्सीन लगवाई तो पता नहीं क्या हो जाएगा, उनको माइल किया जा सके कि वज़ीर आज़म या सदर पाकिस्तान लगवा सकते हैं तो बाकियों के लिए भी ख़तरात नहीं है, इसको लगवाएं और अपनी प्रोटेक्शन करें। जो नंबर्स हैं उसके अंदर मुझे जो हमारा वो कोरोना की एक सेंटर बना हुआ है, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर, उसकी कारकर्दगी के ऊपर कुछ सवाल यकीनन मेरे सामने हैं। जो यूके स्ट्रेन है उसने इस वक्त पाकिस्तान में तबाही फैलाई हुई है, और जब ये यूके में आके प्रॉब्लम होनी शुरू हुई तो अमेरिका ने और बहुत से यूरोपियन कंट्रीज़ ने लंदन से फ़्लाइट सस्पेंड कर दी। हम कम से कम उन फ़्लाइट्स को चेक तो कर सकते थे। एयरपोर्ट पे टेस्टिंग नहीं की गई, जिस तरह तफ्तान में कहा था ना, हमें पता ही नहीं चला और वो लोग आके घरों में पहुंच गए और बीमारी फैला दी उन्होंने पाकिस्तान में। दोबारा रिपीट हुआ है कि यूके से वायरस निकला और पूरे पाकिस्तान में फैल गया। 3,495 केसेस हैं जो 24 आवर्स में रिपोर्ट हुए हैं, और हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी बड़ी पुअर है। 44,000 टेस्ट किए हैं हमने, 44,377, और हमारी पॉपुलेशन साइज़ के ऊपर कम से कम ये 100,000 पर डे से नीचे तादाद नहीं आनी चाहिए। तो 3,495 नए केसेस हैं और 7.8% पॉजिटिविटी रेट है, विच इज़ वेरी वेरी हाई, अलार्मिंग नंबर है। इतनी अगर आप टेस्ट की तादाद बढ़ाएं तो उतने नंबर ऑफ पेशेंट्स भी इसी तनासब से आप ऊपर ले जाएं तो बड़ी मुश्किल पेश आती है। 61 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं, और इसी हिसाब से अगर मामला आगे चलें तो हॉस्पिटल के अंदर कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। तो पूरी कौम को भी और स्टेट को भी कुछ पॉलिसीज़, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अभी बंद हैं, लेकिन हमने गोइंग फॉरवर्ड करना क्या है? ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने तो आज फैसला करें। मई जून के महीनों में आके स्टूडेंट दोबारा सड़कों पे होंगे और दोबारा शोर मचा रहे होंगे, तो सोचने का वक्त और फैसला करने का वक्त आज है। आपने वक्त के ऊपर अगर मार्केट्स बंद करनी है उसका फैसला भी आज सोचें कि 6 बजे बंद करनी है, 7 बजे करनी है। एसओपीज़ बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स के अंदर उसका इतलाक़ कैसे होगा, उसका फ़ैसला भी आज करें। वक्त पे फ़ैसले करने से लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं, इसमें हर्ज नहीं है कि अगर आज ही हम इसके ऊपर कुछ सोचो विचार कर लें। जो मेन इशू है इस वक्त सेनेट इंतखाबात का, पीडीएम मुस्तकबिल उसका बहुत ही तारीख है, और मुझे नहीं लगता कि वो पीडीएम एज़ इट इज़ कंटिन्यू कर सकेगी, क्योंकि पीडीएम के कुछ बुनियादी फ़ैसले जो हैं वो अब उसकी तकसीम का और आपस में एक दूसरे को काटने का सबब बनेंगे। चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात से पहले मैंने गुज़श्ता रोज़ नाम लेकर कोट किया था और बड़े बावसूख ज़राए से नाम बताए थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फरमाइश के ऊपर 7 सेनेटर्स ने यूसुफ रज़ा गिलानी के नाम के ऊपर स्टैंप किया था, क्योंकि इन्होंने असम्बली सेक्रेटेरिएट से और मुतलका ऑफिशियल से पूछ लिया था कि खाने के अंदर मोहर लगाएंगे तो वोट रिजेक्ट नहीं होगा। नाम भी कोट किए थे कि उन्होंने कहा कि 5 लोग पीएमएलएन के हैं जिनके ऊपर शक है कि ये हमें वोट नहीं करेंगे, और उनमें से मुमकिन नामों में से कामरान माइकल, असद जुनीजो, राना महमूदुल हसन, और 2 और नाम जिनके ऊपर उनको शुबा था, मालूम नहीं कि उस लिस्ट में शामिल हैं कि नहीं, राना मकबूल और मुशाहिद हुसैन सैयद भी थे। और इसी तरीके से दिलावर खान वो सेनेटर है जिनके मतलब कहा जाता है कि उन्होंने 2 जगह स्टैंप लगाई और बाकायदा उनका वोट मुस्तरद हो गया। लेकिन जो 7 वो लोग थे जिनको कहा गया कि यूसुफ पे, रज़ा पे, गिलानी पे कहाँ कहाँ स्टैंप करनी है, उनमें कामरान माइकल, असद जुनीजो और राना महमूदुल हसन शामिल हैं। तो यहाँ एक रोल क्वेश्चनेबल था कि फ़ारूक नाइक साहब ने जब पहला वोट उठाकर मुस्तरद किया गया तो उसको क्वेश्चन नहीं किया, जहाँ से थोड़ा सा मामला टेढ़ा हो जाता है कि शहरी रहमान, फ़ारूक नाइक, ये वो लोग थे जो इन लोगों को ब्रीफ कर रहे थे कि वोट के लिए आपने स्टैंप कहाँ कहाँ करनी है, तो उसको आपने क्वेश्चन करके वहाँ रोका क्यों नहीं। लेकिन उनका केस अभी ओपन है, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, इस्तदा कर सकते हैं कि ये वैलिड वोट्स हैं 7, और इनको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता जो मुज़फ़्फ़र शाह ने किए हैं। अगर वो 49-48 दोबारा हो तो यूसुफ रज़ा गिलानी दोबारा चेयरमैन बन जाएंगे। लेकिन ये एक दूसरा फैसला जो है, पीपल्स पार्टी इस वक्त कोशा है कि जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है उसको ले लिया जाए, और ये चीज़ मज़ीद एक तकसीम का बायस बन रही है। एक तो वो इस्तीफ़े देने से इनकारी थे, सिंध असम्बली से भी और मरकज़ से भी, बिल्कुल एक क्लियर उन्होंने लाइन ले ली और वाशगाफ लफ्ज़ों में गुज़श्ता रोज़ इजलास के अंदर कहा कि हम कौम को इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाना नहीं चाहते। और पीएमएलएन और जेयूआईएफ वालों का ख्याल ये है, और वो बड़े इसके ऊपर गुस्से में हैं दोनों, कि ये जुमले जो थे ये कहीं सुनवाए गए, जो बातें डिस्कस हो रही थी कन्वे की गई, क्योंकि इसका मकसद ये था कि आप कहीं अपने लिए गर्म जोशी या नरम गोशा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लीडर ऑफ द अपोजिशन इजलास एक हुआ था ये चेयरमैन के इंतखाब से पहले, जिसमें ये तय किया गया था पीपल्स पार्टी को दिया जाएगा ओहदा जिसको भी वो नॉमिनेट करें चेयरमैन सेनेट का, डिप्टी का ओहदा दिया जाएगा जेयूआईएफ को जिसको भी वो नॉमिनेट करें, और लीडर ऑफ द अपोजिशन दिया जाएगा पीएमएलएन को जिसको वो नॉमिनेट करें। आज़म नज़ीर तारड़, इनका नाम आया नवाज शरीफ की जानब से कि ये हमारे उम्मीदवार हैं। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन में रस्साकशी हो रही है।
पीपल्स पार्टी कहती है कि यूसुफ रज़ा गिलानी इलेक्शन हार गए तो आप हमें ये लीडर ऑफ द अपोजिशन का ओहदा हमें दे दें। पीएमएलएन कहती है कि एज एग्रीड ये हमारा ओहदा है, और वैसे भी यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए ऑप्शन अभी ओपन है कि वो जाके सेनेट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस्तदा करके अपने इलेक्शन को दोबारा से जीतने की राह हमवार कर सकते हैं। अगर आप उन्हें लीडर ऑफ द अपोजिशन बना दें तो वो तो पूरा जो लीगल प्रोसेस है वैसे ही उसकी नफ़ी हो जाएगी, लेकिन इसके ऊपर इतफाक़ राय नहीं है। जो पीएमएलएन के वोट्स हैं और जेयूआईएफ के वोट हैं, उनका ख्याल है जेयूआईएफ पीएमएलएन के साथ जाएगी। उनका इन्हिसार अब इस बात के ऊपर है कि एएनपी और बीएनपी मैंगल के वोट किस तरफ जाते हैं। पीपल्स पार्टी भी अपनी तरफ खींच रही है, नून भी अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन पीडीएम बचेगी नहीं। वो बज़ाहिर लगता है यही है कि ख़त्म हो चुकी है पीडीएम।